जिस ओर जवानी चलती है उस ओर रवानी चलती है। उन्हें आते के साथ ही कपड़ों की पहचान, शमशान, कब्रिस्तान सब मुसलमानों के लिए हो गया। देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, मणिपुर आपके सामने है, वहाँ की भी जनता रोड पर गई आपस में। जो है 19 मरे हुए चुनाव आयोग द्वारा मृतक घोषित किए हुए व्यक्तियों का दर्शन करने का मौका मिला। आपने इतनी तानाशाही के लोगों को वोट लिस्ट से बाहर कर दिया। 65 लाख बहुत होते हैं मैम। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी किस तरह से रायबरेली गए और उन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही नारा है जो पूरे देश में गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब आपने नेपाल का हालात तो देखे होंगे, किस तरह से नेपाल में जनता ने एकजुट होकर वहाँ के संसद भवन को फूंक दिया, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को दौड़ा कर मारा। कितने बद से बदतर हालात हो गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने ये नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये पूरे देश में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जुबान पर ये नारा हो गया है, यानी कि ये मुद्दा बन गया है। अभी नेपाल से सटे हुए बिहार में भी इस मुहिम को चलाया गया और वहाँ भी लोग राहुल गांधी के इस बात से सहमत हो रहे हैं। लोगों के बीच उस सवाल का जवाब जानते हैं कि क्या नेपाल वाली स्थिति हमारे भारत में भी हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ा है कि बांग्लादेश की स्थिति आपने देख लिया, श्रीलंका की स्थिति आपने देख लिया, उसके बाद जो है नेपाल की स्थिति देखा। जब बेरोजगार नौजवान के पेट में रोटी नहीं होगी, हिंदुस्तान का नौजवान एक बार उतरा था 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी। जितने थे छात्र थे, नौजवान थे। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर रवानी चलती है। नौजवान जो है, चाहे वो जवान, हम मान लीजिए हमारी उम्र बीत गई, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे नौकरी पेशा होंगे या नहीं होंगे, ये कन्फ्यूजन है। ऐसी सरकार या कोई भी सरकार हो, उसको जनता का कोपभाजन होना पड़ेगा, क्या कोई भी सरकार रही हो। आप बताइए, 1 रुपये में 2 ही अठन्नी होती, तीसरी पाने के लिए ठगी होती है। हम और आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि 1 रुपये में 2 ही अठन्नी होती है, तीसरी नहीं होती है। 15 लाख के चक्कर में आप मुझे बनारस क्वेटा बन गया और गुजरात फ्रांस बन गया। बुलेट ट्रेन चल रही है अहमदाबाद से बॉम्बे तक। आप समझ लिए, देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, मणिपुर आपके सामने है, वहाँ की भी जनता रोड पर उतरी, आपस में कट मरी। अब मोदी जी मणिपुर गए, दौरा किया? हाँ, पंजाब भी गए थे, कल गए थे पंजाब, गृह मंत्री भी गए थे परसों। 4 आदमी नहीं आए राहत, और जिन्होंने जो राहत भेजा था फोटो लगा करके, छपास बन करके, उस फोटो सहित गाड़ी को पंजाब, आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, भारत सरकार बता दे आम पब्लिक के लिए कितना आपदा प्रबंधन कार्य किया, कितना प्रधानमंत्री राहत कोष से वहाँ की जनता के लिए गया। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करके आप देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, जितने लोग, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, जितने 75 साल की अवस्था में रिटायर हो जाएंगे। आप तो नॉन बायोलॉजिकल हो, डायरेक्ट प्रकट हुए, अयोध्या ने प्रमाण दे दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ किसान पीड़ित है, इस देश का बेरोजगार नौजवान पीड़ित है, इस देश का विद्यार्थी पीड़ित है, इस देश का आम मझोला छोटे उद्योग धंधे नष्ट हो चुके हैं। तो क्या नेपाल वाली स्थिति हमारे भारत में हो सकती है? मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में न हो। देखिए, हम उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया था। हम उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया था। आप कोई भी इतिहासकार बता दे, ग्रेट ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पर सैनिक कार्रवाई कभी की? बिल्कुल नहीं की। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि
भाई देखिए, हर घर में, हर दल में मीर जाफर, मीर कासिम, जयचांद, विभीषण होते हैं। आज राहुल जी गए थे, भाई साहब भी बोले हैं, अब बड़ी बड़ी बेहतरीन बात बोले हैं। आप बताइए कि देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम उन्हें काला झंडा दिखाएं? काले झंडे से उनकी सेहत को कुछ नहीं होगा। दिनेश सिंह के पास जो है 0 से 100 तक, उसी परिवार की देन है, रायबरेली के ठाकुर साहब की। और मैं बता दूं, तमाम 100 से ऊपर सांसद बीजेपी में हैं, वो कांग्रेसी रहे हैं कभी। हेमंत बिस्वा शर्मा महाभ्रष्टाचारी, बीजेपी बुकलेट निकाली थी, इनके दल में गए, पता नहीं कौन से धुलाई मशीन में धूल उल करके। कैसे ये पॉसिबल हो पाता है कि जब बीजेपी में आ जाता है वही भ्रष्ट नेता जो दूसरी पार्टी में रह के भ्रष्टाचारी होता है, तो बीजेपी में आकर वो एकदम पाक दामन कैसे हो जाता है? हो जाता है ना, इनके वहाँ है, उसी तरीके से हो जाता है जिस तरह से लोगों के खाते में 15-15 लाख आ गए, 17 करोड़ रोजगार दे दिया, कटोरा पकड़ा दिया हिंदुस्तान की जनता के हाथ में भीख मांगने के लिए, उसी तरीके से हो जाता है। बड़ा सवाल ये है कि नेपाल में भी इसी तरह के हालात थे, लेकिन वहाँ का युवा रोडों पे, सड़कों पे जिस तरह से मंत्रियों, नेताओं सबको दौड़ा दौड़ा के मारा है, यहाँ की जनता कौन सा ऐसा अफीम पिला दी गई है, धर्म की अफीम है, या कौन सी ऐसा काम कर दिया गया है जो सब कुछ सहने के बावजूद भी खामोश है? 16 दिसंबर 1971 में दुनिया के इतिहास में ये दर्ज है, सोनी मच्छरों में, ये कमजोर महिला जिसे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रणचंडी बोला था, इस तरह की राजनीति नहीं थी। मोदी भी जो तो कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, जमीनी नेता हैं, एकदम। और मैं जमीन से जुड़ा हुआ एकदम इतने जमीनी नेता हैं जो अपने गुरुदेव आडवाणी जी का नहीं हुआ। अभी आया है भाई, मैंने कहीं सुना है सोशल मीडिया पर कि आडवाणी जी रोते हुए गडकरी जी से बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलत काम किया इसे मुख्यमंत्री बनाकर। मतलब आज उनको पछतावा हो रहा है। पछतावा हो रहा है। अब बिहार देख लीजिए, एनडीए की सरकार है 20 सालों से। कुछ दिन के लिए हमारे खेमे में आए थे इंडिया गठबंधन में माननीय नीतीश जी। जाइए, 3 भाग जो डूबा हुआ है बिहार, जलमग्न है, और देश का चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर SIR करा रहा है। देश के सुप्रीम कोर्ट को जो है 19 मरे हुए चुनाव आयोग द्वारा मृतक घोषित किए हुए व्यक्तियों का दर्शन करने का मौका मिला, और नेता प्रतिपक्ष राहुल जी को उनके साथ चाय नाश्ता करने का सौभाग्य, मृतक आत्माओं के साथ। तो मतलब ये SIR जो है ये एक तरह से सोची समझी प्लानिंग है वोट। ये एकदम। नेपाल में जिस तरह से हंगामा चल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आप देखिए, नेपाल में जो हंगामा चल रहा है इस समय जो है वो अराजकता है, पूरी तरीके से जो है लोकतंत्र का फिलोर है वहाँ पे जो है। देखिए, क्या नेपाल में जो इस तरह का हंगामा चल रहा है, क्या अपने देश में भी वो स्थिति हो सकती है आपको लगता है? नेपाल आप बता रही हैं, बांग्लादेश में भी तो यही हुआ था, श्रीलंका में भी तो यही हुआ था, और रोहिंग्या में भी यही चल रहा है। ईश्वर इन नेताओं को भी सही लोकतंत्र और संविधान की अकल दे, और उसके हिसाब से संविधान के अनुसार जनता को काम करें, विभाजन की राजनीति ना करें, हिंदू मुसलमान एकता अखंडता तिरंगे के और संविधान के अनुसार काम करें। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। स्थिति जनता तंत्र से बड़ा कोई तंत्र नहीं होता। जनता जिसे चाहती है बिठालती है, जनता चाहती है जिसे उठा देती है। कांग्रेस 10 साल कांग्रेस ने शासन किया था, जनता ने सोचा कि एक नया उदय हो सकता है, उसने बीजेपी के नेतृत्व में देखा था। जनता का जो हाल हुआ है, तो मैं तो यही बात कहूँगा, कोई लौटा दे मेरे 2014 के बीते हुए दिन, कोई लौटा दे 2014 से मेरे बीते हुए दिन। मतलब बीजेपी के अच्छे दिन नहीं चाहिए आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं हुए। अब मैं कोई भक्त हूँ नहीं, मैं तो देशभक्त हूँ, नेता भक्त नहीं हूँ। मैं देशभक्त हूँ, जो तिरंगे के अनुसार संविधान के अनुसार जो काम करता है, मैं उसका भक्त हूँ। मैं उसका मैं उसी का काम
करना चाहता हूँ, मैं उसी के साथ चलना चाहता हूँ। मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से सिर्फ कोई भी नेता प्रधानमंत्री बना, मुसलमान ने सिर्फ वोट देने का काम किया, उतने लालसा नहीं की कि हमें भी सरकारों में हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए। हमने कभी भी इस चीज़ की पहल नहीं की। हमने ये कहा कि हमारा भाई अगर प्रधानमंत्री है तो हम उसके साथ रहेंगे, हमारा भाई अगर मुख्यमंत्री है तो हम उसके साथ रहेंगे। आज भी हम उनके उसी तरह से रहना चाहते हैं। मोदी जी ने वो सोचा, बीजेपी ने, सरकार ने ये सोचा कि मुसलमान भी इस देश में रहते हैं, उनका भी हिस्सा। उन्हीं ने आते के साथ ही कपड़ों की पहचान, शमशान, कब्रिस्तान सब मुसलमानों के लिए हो गया। हमारी जो ज़मीन है जिसे वक्फ कहा जाता है, वो हमको किसी सरकार ने नहीं दी थी। वो ना कांग्रेस सरकार ने दी, ना जनता पार्टी सरकार ने दी। वो वक्फ की ज़मीन हमारे पूर्वजों की थी, जो मर गए, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, जिनके कोई लोग नहीं थे, उन्हीं ने गरीबों के लिए दे दी। आज ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड दे दिया। अरे कांग्रेस ने नहीं दिया, वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े लोगों ने दिया। बीजेपी ने क्या दिया मुसलमान? बीजेपी ने हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, कपड़ों से पहचान। और ये अभी आप देखिए कि एक इतना बड़ा हादसा जो बिहार में हुआ, 65, कोई 67 लाख कह रहा है, कोई 65 लाख कह रहा है। आपने इतनी तानाशाही कि लोगों को वोट लिस्ट से बाहर कर दिया। 65 लाख बहुत होते हैं मैम, ये अच्छी चीज़ नहीं थी। भला हो न्यायालय का, उसने कम से कम हमें फिर हमें खड़ा होने का मौका दिया। और जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, जो हमारी जनता की लड़ाई लड़े, वही तो जनता का राजा कहलाएगा। राजा इस वक्त अगर विपक्ष ने हमारी लड़ाई लड़ी है, हमें सेव किया है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसी को वोट देंगे जिसने हमें जोड़ने का काम किया है। हम उसे वोट कतई नहीं देंगे जिसने हमें तोड़ने का काम किया है। बिल्कुल, देखिए हमारे देश में नेपाल जैसी स्थिति ना हो, ऐसे हम भी दुआ करते हैं कि इस तरह के हालात ना हो। लेकिन हमारे देश के जो ताज़ा हालात हैं वो लगातार महंगाई, बेरोज़गारी की अगर बात करें तो बढ़ता जा रहा है, जिसको सरकार कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा देती है। लोग इससे परेशान हैं, लेकिन लोगों को विपक्ष के नेताओं पे और जो उनकी आवाज़ बन रहे हैं कि जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं भरोसा है। तो देश में, हमारे देश में, भारत में नेपाल जैसे हालात ना हो, हम तो इसी की दुआ करेंगे। लेकिन जो बीजेपी कर रही है तोड़ने की राजनीति, उससे भी लोग कहीं ना कहीं अवेयर हैं, जानकारी है उनको भी, कौन जोड़ने का काम कर रहा है, कौन तोड़ने का काम कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।